हेलो स्टूडेंट, न्यू करियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक, इसमें पहला पॉइंट है सेल साइकिल। सेल साइकिल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछे जा सकते हैं सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मैचिंग वाला है, एम फेज, G2 फेज, क्वेश्चन स्टेज, G1 फेज एंड एस फेज। ठीक, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी का आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसका आंसर होगा ए वाला। ठीक, एम फेज का हो जाएगा इसमें इक्वेशनल डिवीजन, G2 फेज का हो जाएगा इसमें प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। ठीक, क्वेश्चन स्टेज का हो जाएगा इनएक्टिव फेज, G1 फेज का हो जाएगा इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, जबकि एस फेज का हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन। इतना नोट करेंगे सब लोग, इसके बाद कुछ पॉइंट करेंगे। सब लोग तो नोट कर लिए होंगे, इसके बाद कुछ पॉइंट करेंगे। ठीक, इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे यीस्ट कैन प्रोग्रेस yeast can progress through cell yeast can progress through cell cycle in only about 90 minutes. Cell cycle in about 90 मिनट। ठीक, yeast can progress through cell cycle in about 90 मिनट in only about 90 मिनट। ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि इंटरफेज रिप्रेजेंट interphase represent the phase between two successive M phase। टू सक्सेसिव एम फेज। ठीक, इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। ठीक, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन the 24 hours average duration of cell cycle of a human cell the 24 hours average duration of cell cycle of a human cell division proper cell division proper lasts a human cell division proper lasts for only about in an hour। for only about
an hour. The 24 hours average duration of cell cycle of a human cell division proper lasts for only about an hour. ठीक, इसका मतलब हो जाएगा कि मतलब ह्यूमन की सेल्स के एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ठीक, ह्यूमन की सेल्स के एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल में सेल डिवीजन सिर्फ या लगभग 1 घंटे में पूर्ण हो जाता है। ठीक, इस पॉइंट को एक बार फिर से सभी लोग सुनेंगे। ह्यूमन की सेल में सेल साइकिल या एवरेज ड्यूरेशन 24 आवर की सेल साइकिल में सेल डिवीजन सिर्फ 1 या लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है। ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, द इंटरफेज so called resting state, the interface so called the resting phase, ठीक, द इंटरफेस थो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। ठीक, इसका इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, इतना नोट करेंगे सभी लोग, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये जितने भी पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस पॉइंट को एक बार फिर से सभी लोग समझेंगे। ह्यूमन की सेल्स में एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, मतलब ह्यूमन की सेल्स में एवरेज ड्यूरेशन 24 ऑफ सेल साइकिल में सेल डिवीजन सिर्फ या लगभग 1 घंटे में पूर्ण हो जाता है। ठीक, इतना नोट करेंगे सब लोग, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर बताएंगे सब लोग। पहला क्वेश्चन है, एमोंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, इसका आंसर बताएंगे सब लोग। यहाँ पर ये लिखा है सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट। ठीक, इन ओनली अबाउट 90 मिनट। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा यस फेज। दूसरा क्वेश्चन है, सेल्स इन जी नॉट फेज, इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा एग्जिट द सेल साइकिल। एग्जिट द सेल साइकिल। तीसरा क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ द सेल साइकिल इज, इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा G1 यस, G2 उसके बाद M। ठीक, इसका सीक्वेंस है, इतना नोट करेंगे सब लोग। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे। इतना नोट कर लेंगे सब लोग, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ठीक, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा यस फेज। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 पेज ऑफ इंटरफेज। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल इज metabolically active, grow but does not replicate in DNA। but does not। Cell is metabolically active, grow but does not replicate its DNA। replicate its DNA। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट द सेल साइकिल ऑफ एन इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज G0। ठीक। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। इसका आंसर बताएंगे चलो। इसका आंसर होगा G1 फेज। G1 फेज। चौथा क्वेश्चन है द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम in each cell during interphase of mitosis। if the number of chromosomes at G1 phase 8, what would be the number of chromosomes after S phase। इसका आंसर बताएंगे सब। इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक। तो नोट करेंगे सभी लोग। सभी लोग तो नोट कर लिए होंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ठीक। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर होगा अमाउंट ऑफ DNA। अमाउंट ऑफ DNA डबल इन ईच सेल। ठीक। अमाउंट ऑफ DNA डबल इन ईच सेल। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA इन ए सेल remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C। ठीक। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा G2। ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट करवाए गए सभी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आसानी से मिल सकते हैं। ठीक। तो सभी का नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।